दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल DKG एकेडमी ऑफ धवन जी में। और आज का जो टॉपिक हमने रखा है क्षेत्रमिति का, जिसमें इंग्लिश में हम जिसको बोलते हैं मेंसुरेशन। और इसमें हम बात करेंगे आज पहला टॉपिक जिसका नाम है वर्ग, और वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। और इसमें आपके सामने ये चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें हमने चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को लिया है जिसको हम वर्ग कहते हैं। इसमें ABCD चार भुजाएं हैं और इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो भी कोण आते हैं वो 90 डिग्री के आते हैं, चाहे A हो, B हो, C हो, D हो, सभी कोण आपस में समान होते हैं। आइए बात करते हैं वर्ग की चारों भुजाएं आपस में समान होती है। जो ये भुजा है A यानी ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, जैसा कि हमने बताया भी। वर्ग में दोनों विकर्ण समान होते हैं। विकर्ण का मतलब ये आपका एक विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण समान होता है, और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। ये समकोण आप देखेंगे इधर से तो ये आपका 90 डिग्री होगा, इधर से देखेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। ये देख सकते हैं आप, ये 90 डिग्री होगा। ऐसे ही ये चारों कोण जो होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं यहाँ विकर्ण भी। आइए हम फार्मूले पर बात करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र यानी फार्मूला देखेंगे। पहला सूत्र जो है ये वर्ग का क्षेत्रफल है, जिसको हम भुजा आप देख रहे हैं A है तो A गुणे A बराबर A स्क्वायर, ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा चीज हो गया वर्ग का परिमाप बराबर 4, ये चारों भुजाएं हैं, 4 गुणे भुजा यानी 4A। और वर्ग का विकर्ण जो होता है वो A√2 होता है, A√2, दो भुजाएं हैं तो A√2। आगे हम बात करेंगे, कुछ हम सवाल भी रखे हैं, दो सवाल आपके सामने हम पेश करेंगे एकदम सिंपल तरीके से। आप सभी एकदम बेहतर तरीके से इसको हल कर पाएंगे। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। किसी वर्ग का परिमाप अगर 48 सेंटीमीटर है, 48 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान देंगे, किसी वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए निकालते हैं। वर्ग का परिमाप दिया है 4A इक्वल टू कितना हो गया 48 यानी 48, 4A बराबर 48 लिख लेंगे, क्योंकि परिमाप जो है 4A है, ये है, आपको पहले से हमने लिख के भी दे दिया है। तो जब इसको हम करेंगे तो 4 × 4 और 4 × 4, 4 दूना का 8, ये 12 बार में कट जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये हुआ भुजा, ये भुजा की जो माप हुई कितनी हुई 12 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है आपसे, क्षेत्रफल क्या होगा, ये ध्यान देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा वर्ग या A का वर्ग, ये आपने देखा होगा। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र ये है A स्क्वायर, तो इसका A स्क्वायर मैंने 12 आया है तो A स्क्वायर बराबर 12 गुणे 12 यानी 12 12 होता है 144 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको आप एक देख के आप समझ सकते हैं, और इसको फिर से आप एक बार अभ्यास कर लेंगे। आगे आइए बात करते हैं। एक और हमने बहुत ही शानदार आपके लिए सवाल रखा हुआ है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल अगर 196 यानी 196 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग को बनाने के लिए कितने सेंटीमीटर लंबे तार की आवश्यकता होगी। देखिए, ये जो भी हमने सवाल रखा है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये IMP क्वेश्चन है, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे कि इसको कैसे हल करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर A स्क्वायर, भुजा का वर्ग बराबर क्या दिया है 196 वर्ग सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे। अब A बराबर लिखेंगे तो ये आ जाएगा कड़ी में 196। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसका हम कड़ी में जब निकालते हैं तो इसका खंड करते हैं, ये आएगा 14 गुणे 14, और इसमें से हम 1/14 ले लेंगे। ये हमारी भुजा की माप हो गई, क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ A बराबर हम लिखेंगे 14, ये हमारा क्षेत्रफल हुआ। क्षेत्रफल के बाद यहाँ पे देखेंगे ये भुजा की हमारी माप निकल गई, एक भुजा की माप। और पूछ रहा है कि वर्ग का परिमाप, यानी जो लंबा तार है ये चारों तरफ लपेटा जाएगा, जैसा कि आकृति में ये दिखाया जा रहा है। आपको मैं दिखा दूं कि ये जो तार है ये चारों तरफ चलेगा, तो इसका हम परिमाप निकालेंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ तो हम इसका निकालेंगे परिमाप। तो वर्ग का जो परिमाप होगा, इसका जो सूत्र है ये है 4A यानी 4 गुणे A। थोड़ा सा हाइलाइटर भी कर दें, आपको ये पता भी चलता रहेगा। वर्ग का परिमाप बराबर 4A, और यहाँ क्षेत्रफल पूछा गया था, इसको भी थोड़ा चिन्हित कर दें, आपको पता चलता रहेगा। और ये भी वर्ग का क्षेत्रफल आपने देखा कि 196 था, तो हमने यहाँ पे क्या पाया
जो यहाँ पे भुजा थी वो 14 सेंटीमीटर की मिली। ये 14 सेंटीमीटर आंसर आया भुजा का। अब जो है वर्ग का परिमाप हमने लिखा 4a। अब यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे 14। 14 जो है मापाया हुआ तो 14 लिख दिए। अब 14 चौक हो गया 56। ये हो गया आपका आंसर 56 सेंटीमीटर। ये परिमाप हुआ, यानी वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर रहेगा तो ये आपका तार जो रहेगा तो ये आराम से वर्ग बन सकता है। तो ये बहुत ही साधारण सा सवाल था और सिंपल था और सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे ही हम टॉपिक को उठाते रहेंगे, एक एक टॉपिक का। अभी मेरा ये उद्देश्य है कि आप सभी के बीच में एक एक टॉपिक लाता रहूं और पहले आप इससे कंठस्थ हो जाए कि हाँ, हर चैप्टर हर चीज़ आपको मिलने वाली है। यहाँ से आपको मैथ भी मिलेगा, साइंस भी मिलेगा, आपको जीके मिलेगा, जीएस भी मिलेगा। यहाँ पे ईवीएस के जितने पार्ट्स हैं सभी आपको मिलेंगे। अभी एक एक पार्ट हम इसमें आपको देते रहेंगे और आप लोग आसानी से इस चीज़ को देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी तो आप सीधे से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोगों की वीडियो मिल पाए। तो थैंक यू, टेक केयर। आप लोग इसको ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।